वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के अपडेट लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरा जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। जो कैंडिडेट फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको ये गलती करने से बचना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो पाएंगे। तो 12वीं पास कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IAF अग्निवीर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026 का ये नोटिफिकेशन है। वैकेंसी आप नोटिफिकेशन से ही चेकआउट कर सकते हो। बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो इसके लिए अब 27 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर भी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 वर्ष आयु सीमा है। 550 रुपए एप्लीकेशन फीस है सभी कैटेगरीज के लिए। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो अग्निपथवायु.cdac.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको जाना होगा। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026 का ये नोटिफिकेशन है। इसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन चल रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम डेट 22 मार्च से यहाँ पर रखी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन डिटेल चेकआउट कर सकते हो, एज लिमिट डिटेल, साथ ही साथ फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल, सैलरी डिटेल आपको दे दी गई है। और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सिलेबस फिजिकल इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली दे दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। फीस पेमेंट आपको कैसे करना होगा, कैसे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट डिटेल आपको पीडीएफ में ही दे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन सेक्शन के अंतर्गत यूजर नेम और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद में पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और ये कैप्चा आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में से लॉगिन करके फॉर्म फिल कर लेना होगा। और अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड की इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्टर की यहाँ पर टैब दी गई है, इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर की टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन विद डिजीलॉकर या फिर क्रिएट अकाउंट इन डिजीलॉकर एंड रजिस्टर इन ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप केवल रजिस्टर की टैब पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर की टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का। यहां पर आपको अपना नेम एंटर करना है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर 2 ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है आपको इंडियन एयरफोर्स की इस भर्ती के लिए कहां से इंफॉर्मेशन मिली है। आप यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करें, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहां पर ये कैप्चा कोड आप एंटर करें और रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर दें।
नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दी गई हैं। अब यहाँ पर आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर आया है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है। गाइस, यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड कुछ इस तरह से क्रिएट करना है और उसे फिर यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करके उसे आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर रीसेट माय पासवर्ड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब आपको ओके करना है और यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इन चेकबॉक्सेस को ओके करने के बाद आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17.5 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करते हैं, अगर करते हैं तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कराएं, जैसे कि अपना सर्विस नंबर एंटर करें, प्रेजेंट यूनिट आप एंटर करें। और अगर आप एयरफोर्स में सर्विस नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपका मैरिटल स्टेटस ऑटोमेटिकली अनमैरिड फील्ड मिलेगा, केवल अनमैरिड कैंडिडेट इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आपके पास आपका डोमिसाइल है किसी स्टेट का तो आप परमानेंट डोमिसाइल ऑप्शन सिलेक्ट करें और अगर आपके माँ बाप इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं तो आप इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी सभी डिटेल्स जो आपने फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो क्रॉस बटन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 1/2026 के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है कम से कम। यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें 10/12 इंटरमीडिएट या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आपका एग्जाम पास आउट होना जरूरी है। आपके पास फिजिक्स और मैथ भी होना जरूरी है 12th क्लास के अंतर्गत, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है किसी इंजीनियरिंग में, किसी भी स्ट्रीम में, या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना जरूरी है अगर आप इस भर्ती पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां से आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको उसकी डिटेल देनी है। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहां पर 12th क्लास कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है और यहाँ पर इंग्लिश में भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या आपने फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट पास आउट किया है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी इंटरमीडिएट की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है साइंस। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है 12th की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज एंटर करें। फिर यहाँ पर परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर CGPA में है तो आप यहाँ पर अपना CGPA दें और CGPA ऑप्शन सेलेक्ट कर लें।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपने 12th के इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उनकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको देना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने यहाँ पर इस सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए हैं। ऐसे यहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करें और फिर अपनी कंप्यूटर की नॉलेज आप सिलेक्ट करें, आपको बेसिक आता है या इंटरमीडिएट या फिर एडवांस कंप्यूटर आता है। और उसके अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास किसी सब्जेक्ट की एडिशनल मार्कशीट है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, आप यहाँ पर कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फिर सेलेक्ट करें कि क्या आपकी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने इंजीनियरिंग में की है या फिर नॉन इंजीनियरिंग में। आप इंजीनियरिंग अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर बताएं आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर किसी और अन्य स्ट्रीम में की है तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। नॉन इंजीनियरिंग में की है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर दें। उसके बाद आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, आपको अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। आप यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपनी ये फाइल्स एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दें। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव हो जाएंगे। आपकी फाइल का साइज यहाँ पर 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आप डिजी लॉकर पर अगर आपका अकाउंट है और आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर सेव है तो वहां से भी आप फेच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हें यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा। ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल फिल आउट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। कम्युनिकेशन डिटेल देने के बाद आपको अपनी एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पर अपनी फिजिकल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप नो मार्क यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट देनी है सेंटीमीटर में। यहाँ पर 152 सेंटीमीटर हाइट होनी रिक्वायर्ड है कैंडिडेट की, तो यहाँ पर आपको अपनी हाइट एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट एंटर करनी है। मेल कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट रिक्वायर्ड है, फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप अपनी चेस्ट एंटर करें सेंटीमीटर में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेस्ट साइज, कमर का साइज एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने शूज, जूतों का साइज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको और डिटेल्स देनी है। आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, आपके पास CAB कौन सा सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट का नंबर दें और अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके फादर या फिर मदर सर्विस कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर, एयरमैन। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में से डाउनलोड करके, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या आपने इंडियन आर्मी या फिर नेवी या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिस्चार्ज किया गया है, अगर किया गया है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं किया गया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप ड्राइविंग जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें, नहीं जानते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपको वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लेथ वर्क या फिर किसी रिलेटेड वर्क की नॉलेज है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें।
फिर आपसे पूछा गया है क्या आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, अगर है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करके उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपके पास कोई स्किल, क्वालिफिकेशन या फिर अचीवमेंट है या फिर वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है क्या आपने स्पोर्ट में कभी किसी चीज को अपने आप को रिप्रेजेंट किया है या फिर आपके पास कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट के अंतर्गत, अगर है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करके उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप यहां पर इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी कोई और लैंग्वेज जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें और फिर वो लैंग्वेज एंटर करें, नहीं जानते हैं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर यहां पर आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री एंटर करनी है। यहां पर अगर आपको कोई बीमारी है या फिर आपने कोई मेजर सर्जरी करवाई है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो आप उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आपको यहां पर नो मेडिकल हिस्ट्री एंटर कर देनी है। उसके बाद आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री आपसे यहां पर पूछी गई है, अगर है तो वो दे, नहीं तो आप नो मेडिकल हिस्ट्री यहां पर एंटर कर दें। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। अब यहां पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। गाइस यहां पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इस गाइडलाइन के इतर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो इसी सेक्शन में ही आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपके ये डॉक्यूमेंट यहां पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए, साइज इनका 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और जब यहां पर आप अपना फोटो अपलोड करोगे तो आपकी फाइल का उसका नाम पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर की फाइल का नाम सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट थंब इंप्रेशन की जो इमेज होगी उसका नाम थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन होना चाहिए। तो यहां पर आपको चूज फाइल बटन को क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड कर देने हैं। आपका फोटो यहां पर आपको अपने हाथ में स्लेट लेकर खिंचवाना है, उस पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होनी चाहिए। इस तरह से आपके फोटो का फॉर्मेट रहेगा। गाइस यहां पर अगर आपके फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज या फिर लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज कम या ज्यादा है तो आप गूगल में जाकर कोई भी इमेज रिसाइजर टूल ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट की फाइल का साइज कम या ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर देना है और फिर यहां पर आपको अपनी फोटो का लाइव कैप्चर करना है। अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल से आपको स्टार्ट कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फोटो यहां पर लाइव कैप्चर कर देना है। गाइस यहां पर कैंडिडेट को लाइव इमेज कैप्चर करते समय प्रॉब्लम आ रही है, आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपनी इमेज कैप्चर करनी है, अदरवाइज यहां पर आप आगे के ऑप्शन के लिए नहीं बढ़ पाओगे, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यहां पर आप फोटो खींचते समय ब्राउजर को जरूरी अनुमतियां दें और सुनिश्चित करें कि कैमरे में आपके उचित रोशनी हो, सीधे खड़े हो और फ्रेम में हो, साथ ही साथ उचित हेड पोजीशन के लिए गाइडर का इस्तेमाल करें और कैमरे में अपनी लाइव इमेज कैप्चर करते समय सुनिश्चित करें कि आप सीधे उसके सामने मौजूद हो, कोई भी प्रतिस्थापन मान्य नहीं माना जाएगा। कैप्चर की गई इमेज में कोई भी विसंगति पाए जाने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। जब चेहरा गाइडर के भीतर ठीक से संरेखित हो जाता है तो गाइडर हरा हो जाता है। कैमरे पर अपनी प्लग झपकाए और अपना इमेज कैप्चर कर ले। इस तरह से आपको अपनी इमेज कैप्चर करनी है, नहीं तो यहाँ पर आगे के ऑप्शन आपके लिए इनेबल नहीं होंगे। तो अपना फोटो कैप्चर करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करें, उसके बाद आप सिटी सिलेक्ट करें। यहाँ पर इस तरह से आपको स्टेट सिलेक्ट करके 5 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको पहले इसका नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है।
फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और उसमें से चेकआउट भी कर लेना है। कहीं पर कोई गलती है तो आप यहां पर उसे एडिट कर सकते हैं। ये डिटेल्स चेकआउट करने के बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करके ऑथराइज करना है। फिर आपको कंटिन्यू टू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से आपको डिटेल शो कर दी जाएगी। अब यहां पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कंफर्म डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर किसी भी पेमेंट गेटवे के अकॉर्डिंग आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर मास्टर, वीजा, मास्टरो, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो यहां पर आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद आप पे बटन पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा पेमेंट प्रोसेसिंग का। यहां पर आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपने कार्ड का नंबर एंटर करें, उसका एक्सपायरेशन डेट यहां पर आप एंटर करें, पहले मंथ फिर ईयर, फिर 3 डिजिट का अपने कार्ड का सीवीवी या फिर सीवीसी नंबर एंटर करें, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करें और फिर मेक पेमेंट ₹4,649। यहां पर गाइज आपको 550 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं, प्लस जीएसटी चार्जेस यहां पर आपसे लिए जाएंगे। तो आपको 649 रुपए यहां पर एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। सभी कैंडिडेट को यहां पर 649 रुपीज एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। अपना सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड शो कर दिया जाएगा और वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो